नमस्कार, श्री राधे राधे। प्रिय दर्शक, आप सभी का हमारे एस्ट्रो जिज्ञासा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अग्निवास ज्ञात करना सिखाएंगे। ज्योतिष के आधार पर अधिकांश सभी कार्य शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं। उसमें हवन यज्ञ बड़े अनुष्ठान के लिए अग्निवास की परम आवश्यकता है। अग्निदेव का वास पृथ्वी, आकाश, पाताल में अलग अलग होता है। यदि अग्निवास पृथ्वी पर हो तो सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होती है तथा सभी कार्य पूर्ण होते हैं। स्वर्ग तथा पाताल में अग्निवास होने पर महान कष्ट, धन तथा जन दोनों की हानि हो सकती है। जब अग्निदेव का वास केवल पृथ्वी पर हो तभी हमें अपनी कार्य सिद्धि के लिए हवन यज्ञ आदि करना चाहिए। आइए पहले किसी भी मास में तिथियों की जानकारी ज्ञात करते हैं। एक मास में दो पक्ष होते हैं जिन्हें कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष में तिथियों की गणना प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक 15 होती है तथा कृष्ण पक्ष में भी तिथियों की गणना प्रतिपदा से लेकर अमावस तक 15 होती है। इस प्रकार एक मास में कुल 30 तिथियां होती हैं। हमेशा तिथि की गणना शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ की जाती है। यदि किसी मास में कृष्ण पक्ष की तिथि ज्ञात करनी हो तो पहले शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों को उस तिथि में जोड़ दिया जाता है, तभी कृष्ण पक्ष की तिथि प्राप्त होती है। आइए अब दिन के वार की गणना सीखते हैं। वार की गणना हमेशा रविवार से की जाती है। रविवार की संख्या 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7। इस प्रकार वारों की संख्या 7 होती है। एक वैदिक सूत्र की सहायता से अग्निवास ज्ञात करते हैं। इसके लिए तिथि तथा वार दोनों की संख्या जोड़कर उसमें 1 मिलाकर 4 का भाग देना चाहिए। 4 का भाग देने पर यदि 0 तथा 3 शेष रहते हैं तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है और 1 तथा 2 शेष रहने पर अग्नि का वास स्वर्ग तथा पाताल में मान्य है। आप हमारे महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। आइए उदाहरण की सहायता से अग्निवास ज्ञात करना सीखते हैं। यहाँ हम शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के लिए अलग अलग अग्निवास ज्ञात करना सिखाएंगे। मान लीजिए आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अग्निवास देखना है। इस दिन गुरुवार है। अब आपको वैदिक सूत्र की सहायता से अग्निवास ज्ञात करना है। वैदिक सूत्र तिथि प्लस वार, तिथि में वार को जोड़ना है, +1 संख्या 1 को मिलाना है, डिवाइड आपको 4 का भाग देना है। तो हमने कहा आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी, तो आपकी तिथि हुई अष्टमी, अष्टमी लिया। वार गुरुवार, रविवार से गणना करने पर गुरुवार का अंक 5 प्राप्त होता है, तो संख्या मिली 5 + 5 प्लस 1 अंक को मिलाना है, 1 अंक मिलाया, भाग 4 का देना है। 8 5 13, 1 14, जोड़ने पर 14 प्राप्त हुआ। 4 का भाग देने पर 4 तिया 12, 2 शेष बचते हैं। जब 2 शेष बचते हैं तो आपका अग्नि का वास पाताल में हुआ। इस दिन हवन यज्ञ करना शुभकारी नहीं है। अब मान लीजिए आपको कृष्ण पक्ष की तृतीया में अग्निवास देखना है। इस दिन रविवार है, मान लीजिए रविवार है, तो सबसे पहले आपको कृष्ण पक्ष की तृतीया में शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों को जोड़ना होगा, क्योंकि तिथि की गणना शुक्ल पक्ष से ही की जाती है। तो 15 तिथियों को तृतीया में जोड़ा तो 15 और 3 18, तो मुझे कुल तिथि कितनी मिली? 18 प्लस वार संख्या, वार रविवार जिसकी संख्या 1 हुई, तो 18 + 1, 1 आपको मिलाना है, +1 डिवाइड 4 से करना है। 18 1 19 1 20, कुल जोड़ योग आया आपका 20। 4 का भाग देने पर 4 पंचे 20, 0 शेष रहता है। इस दिन अग्नि का वास अर्थात अग्निदेव का वास पृथ्वी पर है। सभी हवन यज्ञ आदि करने से कार्य में सिद्धि प्राप्ति होगी। इस प्रकार अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अग्निवास ज्ञात करके ही हवन बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। श्री राधे राधे।